जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान है, वे सच्छास्त्र को विचारे, संत जनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करे, और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है, उसको यत्न करके अंगीकार करे, तब सज्जनता प्राप्त होगी। संत जन जो विरक्तात्मा है, उनसे मिलकर जब सच्छास्त्र को विचारे, तब परम पद मिलता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष सच्छास्त्र का विचारने वाला है और सज्जनों का संग तथा वैराग्य अभ्यास आदर संयुक्त करता है, वह तुम्हारी नई विज्ञान का पात्र है। तुम तो उदारात्मा हो, और धैर्यवान के जो गुण शुभ आचार है, उसके समुद्र हो, निर्दुख होकर स्थित हो। अब राजसी से सात्विकी और मननशील हुए हो, फिर ऐसे दग्धरूप संसार में दुख के पात्र न होंगे। यह तुम्हारा अंत का जन्म है। जो अपने स्वभाव की ओर धावते हैं, अंतर्मुख यत्न करते हो। निर्मल दृष्टि तुमको प्रकट हुई है और आत्म वस्तु को तुम जानते हो। जैसे सूर्य के प्रकाश से यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। अब मेरे वचनों की पंक्ति से सर्वमल दूर हो जाएंगे। जैसे अग्नि से धातु का मल जल जाता है, तैसे ही तुम्हारा मल जल जाएगा और निर्मलता से तुम शोभायमान होंगे। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरत काल का आकाश शोभता है, तैसे ही संसार में भावना से मुक्त होकर चिंता से रहित निर्मल भाव से तुम शोभा पाओगे। अहम ममता आदि कल्पना से मुक्त हुए ही मुक्त है, इसमें कुछ संशय नहीं। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा जो यह अनुभव और उत्तम व्यवहार है, उसके अनुसार विचरोगे तो तुम अशोक पद पाओगे। और जो कोई इस व्यवहार को बरतेगा, वह भी संसार समुद्र को अनुभव रूपी बेड़े से तर जाएगा। तुम्हारे तुल्य जिसकी मति होगी, वह समदर्शी जन ज्ञान दृष्टि योग्य है। जैसे कांतिमान सुंदरता का पात्र पूर्णमासिका का चंद्रमा होता है, तुम तो अशोक दशा को प्राप्त हुए हो और यथा प्राप्ति में बरतत हो। जब तक देह है, तब तक राग द्वेष सहित स्थिर बुद्धि रहो, और यथा शास्त्र जो उचित आचार है उसे बरतो करो, पर हृदय से सर्व कल्पना से रहित शीतल चित्त हो, जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शीतल होता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 61। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पूर्व जो मुझसे ब्रह्मा जी ने सर्ग का वृत्तांत कहा है, वह मैं तुमसे कहता हूं। एक समय मैंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, ये जगत गण कहाँ से आए हैं और कैसे उत्पन्न हुए हैं? तब पितामह जी ने मुझसे
इंदु ब्राह्मण का आख्यान इस भांति कहा। वे बोले, हे मुनीश्वर, यह सब जगत मन से उपजा है और मन से ही भासता है। जैसे जल में द्रवता के कारण नाना प्रकार के तरंग और चक्र फुरते हैं, तैसे ही मन के फुरने से सब जगत फुरते हैं और मन रूप ही है। हे मुनीश्वर, पूर्व कल्प में मैंने एक वृत्तांत देखा है, उसे तुम सुनो। एक समय जब दिन का क्षय हुआ, तब मैं संपूर्ण सृष्टि को संहार एकाग्र भाव हो रात्रि को स्वस्थ भाव होकर सो रहा। जब मेरी रात्रि व्यतीत हुई और मैं जागा, तब मैंने उठकर विधि संयुक्त संध्यादिक कर्म किए और बड़े आकाश की ओर देखा कि तम और प्रकाश से रहित शून्य रूप और इतर से रहित व्यापित है। चिदाकाश में चित्त को मिला के जब मैंने सर्ग के उपजाने का संकल्प चित्त में धारण किया, तब मुझको शुद्ध सूक्ष्म चिदाकाश में सृष्टि दृष्टि आई। वह सृष्टि मुझे बड़े विस्तार सहित और परस्पर अदृष्ट रूप दृष्टि आई है, और हर सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों देवता भी थे। देवता, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, सुमेरु, मंदराचल, कैलाश, हिमालय आदि पर्वत, पृथ्वी, नदियां, सातों समुद्र आदि सब सृष्टि के विस्तार है। वे 10 सृष्टि है। उनमें जो 10 ब्रह्मा देखे, वे मानो मेरे ही प्रतिबिंब कमल से उत्पन्न हुए हैं और राजहंस के ऊपर आरूढ़ है। उनकी भिन्न भिन्न सृष्टि है। उनमें नदी के बड़े प्रवाह चलते हैं, वायु आकाश में चलता है, सूर्य और चंद्रमा उदय होते हैं, देवता स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं, मनुष्य पृथ्वी में फिरते हैं, दैत्य और नाग पाताल में भोग भोगते हैं और काल चक्र फिरता है। 12 मास उसकी 12 किले हैं और वसंत आदि षड ऋतु है। वासना के अनुसार शुभाशुभ आचार करके लोग नरक स्वर्ग को भोगते हैं और मोक्ष फल पाते हैं। हर सृष्टि में सप्तद्वीप है। उत्पत्ति और प्रलय कल्पे होते हैं, और गंगा जी का प्रवाह जगत के गले में यज्ञोपवीत है। कहीं ऐसी सृष्टि स्थित है, कहीं सदा प्रकाश रहता है और कहीं अहंकार से स्थावर जंगम प्रजा है। बिजली किनाई सृष्टि उपजती और मिट जाती है। जैसे वृक्ष के पत्र उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही और गंधर्व नगरवत सृष्टि देखी। एक एक ब्रह्मांड में स्थावर जंगम ऐसी प्रजा देखी जैसे कुलर के फल में अनेक मच्छर होते हैं। आत्मा में काल का भी अभाव है। क्षण, लव, दिन, मास और वर्षों का प्रभाव चला जाता है। हे मुनीश्वर, अंतवाहक दृष्टि से मैंने उन सृष्टियों को देखा। जब मैं चर्म दृष्टि से देखूं तब कुछ न भासे, और दिव्य दृष्टि से देखूं तो सब कुछ भासे। चिरकाल पर्यंत मैं यह चित्र देखता रहा कि कदाचित चित्त भ्रम हो तो स्पष्ट भासे। तब एक सृष्टि के सूर्य को देख के मैंने आवाहन किया, और जब वह मेरे निकट आया तो मैंने उससे कहा, हे देव देवेश भास्कर, तुम कुशल से तो हो। ऐसे कहकर मैंने फिर कहा कि हे सूर्य, तुम कौन हो और यह सृष्टि कहां से उपजी है? यह एक जगत है, वह ऐसे अनेक जगत है, जैसे तुम जानते हो सो कहो।
तब वह सूर्य भी, जो त्रिकाल ज्ञान रखता था, मुझको जान के प्रणाम कर आनंदित वाणी से बोला, हे ईश्वर, इस दृश्य रूपी पिशाच के आप ही नित्य कारण होते हैं। आप तो सब जानते ही हैं, तो मुझसे क्यों पूछते हैं? यदि लीला के अर्थ पूछते हो तो जैसे हुआ है तैसे मैं आपके सम्मुख निवेदन करता हूं। हे भगवान, यह जो सत असत रूपी नाना प्रकार के व्यवहारों संयुक्त जगत भासता है, वह मन के फुरने में स्थित है। भानु बोले, हे भगवान, आपका जो कल्प का दिन व्यतीत भया है, उसमें जो जम्बू द्वीप था, उसके एक कोने में कैलाश पर्वत था और उसकी कंदरा में सुवर्ण ज्येष्ठ नाम आपका एक पुत्र रहता था। उसने वहां एक कुटी रची जिसमें साधुजन निवास करते थे। इंदु नाम ब्राह्मण वेद वेत्ता शांत रूप ने कश्यप ऋषि के कुल में उत्पन्न हो स्त्री सहित उस कुटी में जाके निवास किया और उस स्त्री से प्राणों की नई स्नेह करता था। जैसे मरुस्थल में घास नहीं उपजती, तैसे ही उससे संतान न उपजे। और जैसे शरतकाल की बेली बहुत सुंदर होती है परंतु फल से शून्य होती है, तैसे ही वह स्त्री थी। तब दोनों स्त्री पुरुष पुत्र के निमित्त कैलाश के निकट निर्जन स्थान और कुंज के एक वृक्ष के ऊपर चढ़ बैठे और तप करने लगे। कुछ दिन वे केवल जलपान कर भोजन कुछ न करें और रात्रि दिन व्यतीत करें। फिर कुछ समय तक एक ही अंजलि जलपान करने लगे और फिर उसका भी त्याग कर और फुरने से रहित हो वृक्ष किनाई बैठे रहे। निदान जब उनको तप करते त्रेता और द्वापर युग बीते, तब शशि कलाधारी भवानी शंकर तुष्ट मन होकर आए और क्या देखा कि स्त्री पुरुष दोनों वृक्ष पर बैठे हैं। तब उन्होंने शिवजी को देख के प्रणाम किया, तो जैसे दिन की तपन से संकुची हुई चंद्रमुखी कमिलिनी चंद्रमा के उदय होने से प्रफुल्लित हुआती है, तैसे ही महामहिम किनाई शिवजी को देखकर वे प्रफुल्लित हुए। मानो आकाश और पृथ्वी दोनों रूप धर के आन खड़े हुए हैं। ऐसे भवानी शंकर ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझ पर तुष्ट हुआ। जो कुछ तुझको वांछित वर है सो तू मांग। हे ब्रह्मा जी, जब ऐसे शिवजी ने कहा तब ब्राह्मण प्रफुल्लित होकर कहने लगा, हे भगवान, हे देव देवेश, मेरे गृह में 10 पुत्र बड़े बुद्धिमान और कल्याण मूर्ति हो, जिससे मुझको फिर शोक कदाचित न हो। तब ईश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसे कहकर जब शिवजी समुद्र के तरंगवत अंतर्धान हुए, तब वे स्त्री पुरुष दोनों शिव के चरणों को ग्रहण करके प्रसन्न हुए और जैसे सदाशिव और भवानी की मूर्ति है, तैसे ही प्रसन्न होकर वे अपने गृह में आए। निदान ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उस समय पाके उसने 10 पुत्रों को जन्म दिया। जैसे द्वितीया के चंद्रमा की शोभा होती है, तैसे ही उसकी शोभा हुई और 16 वर्ष के आकार की नाई ब्राह्मणी का आकार रहा, वह वृद्ध न हुई। वे बालक 10 संस्कारों को ले उपजे
और जैसे वर्षा काल की बदली थोड़ी भी शीघ्र बड़ी हो जाती है, तैसे ही वे थोड़े ही काल में बड़े हो गए। जब 7 वर्ष के हुए तब वे सब वाणी के वेत्ता हुए और उनके माता और पिता दोनों शरीर त्याग के अपनी गति में प्राप्त हुए। वे 10 ब्राह्मण माता पिता से रहित हो ग्रह का त्याग के कैलाश के शिखर पर जा चढ़े और परस्पर विचार करने लगे कि वह कौन ईश्वर है जो परमेश्वर रूप है, और वह कौन ईश्वर पद है जिसके पाने से फिर दुखी भी न हो और नाश भी न हो और सबका ईश्वर हो। तब एक भाई ने कहा कि सबसे बड़ा ऐश्वर्य मंडलेश्वर का है, क्योंकि सब पर उसकी आज्ञा चलती है। दूसरे भाई ने कहा कि मंडलेश्वर की विभूति भी कुछ नहीं, क्योंकि वह भी राजा के अधीन होता है, इससे राजा का पद बड़ा है। तीसरे ने कहा राजा की विभूति भी कुछ नहीं, क्योंकि राजा चक्रवर्ती के अधीन होता है, इसलिए चक्रवर्ती का पद बड़ा है। चौथे ने कहा कि चक्रवर्ती भी कुछ नहीं, क्योंकि वह भी यम के अधीन होता है, इससे यम का पद बड़ा है। पांचवे ने कहा इंद्र के आगे यम की विभूति कुछ नहीं, इससे इंद्र का बड़ा पद है। छठे ने कहा इंद्र की विभूति भी कुछ नहीं, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में इंद्र नष्ट हो जाता है। तब सबसे बड़े भाई ने, जो बड़ा बुद्धिमान था, गंभीर वचन से कहा कि जो कुछ विभूति है सो सब ब्रह्मा के कल्प में नष्ट हो जाती है, इससे बड़ा ऐश्वर्य ब्रह्मा जी का है, इससे बड़ा और कोई नहीं। हे भगवान, इस प्रकार जब बड़े भाई ने कहा तब सबने कहा भली कही भली कही। फिर सबने बड़े भाई से कहा हे तात, जो सबका दुख नाशक और जगत पूज्य ब्रह्म पद है उसको कैसे प्राप्त हो? जिस उपाय से हम प्राप्त हो वह उपाय कहो। उसने कहा हे भाइयों, और सब भावनाओं को त्याग करो और यह निश्चय करो कि हम ब्रह्मा हैं और पद्मासन पर बैठे हैं। सब सृष्टि के कर्ता और सबकी पालना और संहार करता हम ही है, और जो कुछ जगत जाल है उसका आश्रयभूत हम नहीं। सब सृष्टि हमारे अंग में स्थित है। जब हम ऐसा निश्चय और सजाती भावना धर के बैठेंगे तब हमको ब्रह्मा का पद प्राप्त होगा। हे भगवान, जब इस प्रकार बड़े भाई ने कहा तब छोटे भाइयों ने कहा हे तात, तुमने यथार्थ कहा है, जैसे तुमने कहा है तैसे ही हम कहते हैं और करते हैं। ऐसा कहकर सब ध्यान में स्थित हुए और जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है तैसे ही दशों ध्यान में स्थित हुए। मन में हर एक ने यही चिंतन किया कि मैं ब्रह्मा हूं, कमल मेरा आसन है, मैं सृष्टिकर्ता और भोक्ता हूं और महेश्वर भी मैं ही हूं। सांगोपांग जगत कर्म मैंने ही रचे हैं। सरस्वती और गायत्री सहित वेद मेरे आगे आ खड़े हैं और इस लोकपाल और सिद्धों के मंडलों को पालने वाला भी मैं ही हूं। स्वर्ग, भूमि, पाताल, पहाड़, नदियां और समुद्र सब मैंने रचे हैं और महाबाहु वज्र को धारने वाला और यज्ञों का भोक्ता इंद्र मैंने ही रचा है। सूर्य मेरी आज्ञा से तपता है और जगत की मर्यादा के निमित्त सब लोकपाल भी मैंने ही रचे हैं। जैसे गौ को
गोपाल पालता है, तैसे लोकपाल मेरी आज्ञा पाकर जीवों को पालते हैं। और जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिट जाते हैं, तैसे ही जगत मुझसे उपजा है और फिर मुझ में ही लीन होता है। क्षण, दिन, मास, वर्ष, युग आदि काल मेरे ही रचे हुए हैं और मैंने ही सब काल के नाम रखे हैं। मैं ही दिन को उत्पन्न करता हूं और रात्रि को लीन कर लेता हूं। सदा आत्मपद में स्थित हो और पूर्ण परमेश्वर मैं ही हूं। हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार वे दशों भाई भावना धारण कर बैठे और बैठे ही रहे, मानो कागज पर मूर्ति लिखी छोड़ी है। भानु बोले, हे भगवान, इस प्रकार इंदु के दशों पुत्र पितामह की भावना धारण करके बैठे और जैसे जेठ आषाढ़ में कमल के पत्र सूख कर गिर पड़ते हैं, तैसे ही उनकी देह धूप और पवन से सूख कर गिर पड़ी। तब वनचर उनके शरीरों को आपस में खींचकर भक्षण कर गए। जैसे वानर फल पकड़ते हैं और विदारण करते हैं, तैसे ही इनके देह वे विदारने लगे, तो भी उनकी वृत्ति ध्यान से छूट के बाह्य देहादिक अभ्यास में न आई, ब्रह्मा की भावना में ही लीन रही। इस प्रकार जब चारों युगों का अंत हुआ और तुम्हारे कल्प दिन का क्षय होने लगा, तब 12 सूर्य तपने लगे, पुष्कल मेघ गरज के वर्षने लगे, बड़ा भूचाल आया, वायु चलने लगी, समुद्र उछलने लगे, सब जल ही जल हो गया और सब भूत क्षय हो गए। जब सबको संहार करके रात्रि को वे आत्मपद में स्थित हुए, तब उनके शरीर भी नष्ट हो गए और पुर्यष्टक आकाश में आकाश रूप होके ब्रह्मा के संकल्प को लेकर तीव्र भावना के वश से दशों सृष्टि सहित भिन्न भिन्न अपनी अपनी सृष्टि के 10 ब्रह्मा हुए। फिर जाग कर देखते हैं कि आकाश में फुरते हैं। हे भगवान, उन 10 ब्राह्मणों के चित्त आकाश में भी सब सृष्टि स्थित है। उन 10 सृष्टियों में से एक सृष्टि का सूर्य मैं हूं। आकाश में मेरा मंदिर है और क्षण, दिन, पक्ष, मास और युग मुझ ही से होते हैं। इस क्रिया में मुझको उन्होंने लगाया है। हे भगवान, इस प्रकार मैंने आपसे 10 ब्रह्मा और उनकी 10 सृष्टि कही। वे सृष्टि सब मनोमात्र ही है। अब जैसी आपकी इच्छा हो तैसे कीजिए। भिन्न भिन्न जगत जाल कल्पना तो जो जगत जाल की नाई विस्तृत हुई है, वे चित्त के भ्रम से भासती है। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार ब्रह्मा के सूर्य ब्रह्मा से कहकर जब तृष्णिम हुए, तब उनके वचनों को विचार कर मैंने कहा कि हे भानु, तुमने सृष्टि 10 कही, अब मैं क्या रचूं? यह तो 10 सृष्टि है और 10 ब्रह्मा है, अब मेरे रचने से क्या सिद्ध होगा? हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार मैंने कहा, तब सूर्य विचार कर बोले कि हे प्रभु, आप तो निरक्षित हैं, आपको सृष्टि रचने में कुछ इच्छा नहीं। सृष्टि की रचना आपको विनोद मात्र है, किसी कामना के निमित्त नहीं रचते। आप निष्काम रूप है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है और जल बिना प्रतिबिंब की कल्पना नहीं होती, तैसे ही संवेदन करके आपसे सृष्टि की रचना होती है।
अज्ञानी को आप सृष्टिकर्ता भासते हैं, पर आप तो सदा ज्यों के त्यों निष्क्रिय रूप हैं। हे भगवान, आपको शरीर आदि की प्राप्ति और त्याग में कुछ द्वेष नहीं, और उत्पत्ति और संहार की आपको कल्पना नहीं। लीला मात्र आपसे सृष्टि होती है। जैसे सूर्य से दिन होता है और सूर्य के अस्त होने से दिन लय हो जाता है, पर सूर्य असंसक्त रूप है, तैसे ही आप में संवेदन के फुरने से सृष्टि होती है और संवेदन के अस्फुर हुए सृष्टि का लय होता है, पर आप सदा अनासक्त है। जगत की रचना आपका नित्य कर्म है, और उस कर्म के त्याग करने से आपको कुछ अपूर्व वस्तु भी नहीं प्राप्त होती। इससे जो कुछ आपका नित्य कर्म है उसे कीजिए। हे जगतपति, जैसे निष्कलंक दर्पण प्रतिबिंब अंगीकार करता है, तैसे ही महापुरुष यथा प्राप्त कर्म को असंसक्त होकर अंगीकार करते हैं। जैसे ज्ञानवान को कर्म करने में कुछ प्रयोजन नहीं, तैसे ही उसको करने में और न करने में कुछ प्रयोजन नहीं। करना न करना दोनों उसको सम है। इस कारण दोनों में आप सुषुप्ति रूप है। हे भगवान, आप तो सदा सुषुप्ति रूप है और उत्थान किसी प्रकार नहीं। इससे आप सुषुप्ति रूप अबोध होकर अपने प्रकृत आचार कीजिए। जो हिंदू ब्राह्मणों के पुत्रों की सृष्टि देखो, तब भी विरुद्ध कुछ नहीं। ज्ञान दृष्टि से देखो तो एक ही अद्वैत ब्रह्म है और कुछ नहीं बना। और जो चित्त दृष्टि से देखो तो संकल्प रूप अनेक सृष्टि फुरती है। उसमें आस्था करनी क्या है? जो चर्म दृष्टि से देखो तो आपको सृष्टि भासती ही नहीं। उनके साथ आपको क्या है? उनकी सृष्टि उन्हीं के चित्त में स्थित है, और उनकी सृष्टि आप नाश भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि जो इंद्रियों से कर्म होता है वह नष्ट हो सकता है, परंतु मन के निश्चय को कोई नष्ट नहीं कर सकता। देह नष्ट होने से निश्चय नहीं नष्ट होता। जो चिरकाल का निश्चय दृढ़ हो रहा है उसका स्वरूप से नाश नहीं होता। हे भगवान, जो मन में दृढ़ निश्चय हो रहा है वही पुरुष का रूप है। उसका निश्चय और किसी से नहीं होता। जैसे जल सिंचने से पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही चित्त का निश्चय और से चलायमान नहीं होता। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।